हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और आई मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। इसमें ज़्यादातर जो है वो आई मेकअप है और वो भी अरबिक आई मेकअप ज़्यादातर। इससे पहले जो मैंने आई मेकअप की वीडियो पे रिएक्ट किया था वो थी कट क्रीज आई मेकअप, और ये है अरबिक आई मेकअप लुक्स। वैसे अरबिक आई मेकअप लुक जो है ना, उनकी ख़ास बात ये होती है कि उनके कॉर्नर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक होते हैं और लाइनर्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म की आइज़ बन रही हैं। लेकिन ये वाला जो आई मेकअप है ये अरबिक आई मेकअप नहीं है, लेकिन जो विंग्ड लाइनर है वो बहुत ही हसीन है। और आई मेकअप जो होता है अरबिक, देखें इस तरह का आई मेकअप जो होता है जिसमें लाइनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक सा लगता है, वो अरबिक मेकअप होता है ज़्यादातर। अब यहाँ पे एक और मेकअप स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर भी देखिए, अच्छा इसके अंदर कट क्रीजिंग की है और आइज़ को जो है वो बड़ा दिखाने के लिए आईलिड एरिया उसके ऊपर जो है लाइनर भी बहुत एक ड्रामेटिक सा लगाया है, जिसकी वजह से आइज़ बहुत ज़्यादा खुली खुली और बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। अगर आइज़ छोटी होती हैं, अगर आप मेकअप कर रहे हो जिन आइज़ के ऊपर और वो आइज़ छोटी हैं, तो आप इस तरह का आई मेकअप कर सकते हो, तो आइज़ जो है वो छोटी नहीं लगेंगी। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये भी मुझे ऐसा लग रहा है जितनी भी मुझे लग रहा है जितनी भी यहाँ पे मॉडल्स यूज़ किए हैं ना वो ज़्यादातर अरबिक हैं, तो उनकी आइज़ भी बहुत हसीन बहुत खूबसूरत है। और जब आइज़ हसीन और खूबसूरत होंगी ना तो आई मेकअप करने का वैसे ही मज़ा आता है यार। और यहाँ पे देखो, ये इस तरह की जो आइज़ होती हैं जिनका जो लिड एरिया होता है वो वाइड होता है और हुडेड नहीं होती हैं, उन आइज़ के ऊपर मेकअप करना जो है वो आसान भी होता है, क्योंकि उन आइज़ की पहले से शेप बनी हुई होती है, ठीक है, कि क्रीज एरिया डिफाइन हुआ हुआ होता है। अक्सर जो मुश्किल होती है ना आइज़ में मेकअप करने में, जिनका क्रीज एरिया डिफाइन नहीं हुआ हुआ होता है ना, और आपको खुद डिफाइन करना होता है, उस डेप्थ देनी होती है, तो उसमें थोड़ी सी एक होती है प्रॉब्लम और उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन अगर अच्छी खूबसूरत सी आँखें हैं और बिल्कुल आमंड शेप में आइज़ हैं, तो आमंड शेप जो है वो वैसे भी आइडियल होता है आई मेकअप के लिए। और अच्छा, ये आई मेकअप है जिसमें कट क्रीजिंग थोड़ी सी की गई है और जो आउटर कॉर्नर है उनको थोड़ा सा एक विंग की तरह से अप्लाई किया है, जो शेडो है वो, और आइज़ को इंस्टेंटली बड़ा दिखाने के लिए। तो कुछ होते हैं लोग जो बोलते हैं भाई हमारी आइज़ जो है ना वो बड़ी बड़ी लगें, और जिनको थोड़े से ड्रामेटिक लुक्स अच्छे लगते हैं तो वो इस तरह का आई मेकअप करवाते हैं। लेकिन वैसे अगर आजकल की बात करें नॉर्मली जो है ना आजकल बहुत ही सटल सटल सी आइज़ चल रही हैं। और यकीन करें कि ऐसा नहीं है कि सटल आइज़ करना आसान होता है। सटल आइज़ करना आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होता है। वजह ये है कि उसमें प्रोडक्ट कम लग रही होती है, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी होती हैं और आइज़ को डिफ़ाइन भी करना होता है। तो इसलिए सटल मेकअप जो है ना आसान कभी भी नहीं होता। सटल मेकअप में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं शो करना और आपने जो है वो फेस को ट्रांसफॉर्म भी करना है, चेंज भी करना है। तो सटल आई मेकअप भी आसान नहीं होता। हाँ, अगर आइज़ जो हैं वो बहुत पहले से खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी शेप में हैं, तो सटल मेकअप करना आइज़ के ऊपर ईजी होगा, क्योंकि डिफ़ाइन होती हैं सारी चीज़ें। क्रीज एरिया डिफ़ाइन होता है, ब्राउ बोन अलग डिफ़ाइन होता है, लिड एरिया अलग डिफ़ाइन होता है, तो उसमें हमें आसानी होती है। लेकिन अगर पफ़ी आइज़ हैं, हुडेड आइज़ हैं थोड़ी सी, या लिड एरिया छोटा है, या जैसे चाइनीज़ टाइप की आइज़ होती हैं, उनके ऊपर अगर आप मेकअप करने जाएँ तो उसके लिए सटल मेकअप में भी आपको मुश्किल होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको सारा कुछ डिफ़ाइन भी करना है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना है।
तो ये सारी कहानी है। अब ये लेकिन ज़्यादातर हमने यहाँ पे जो आईज़ मेकअप्स देख रहे हैं उसमें जो आई से बाहर की साइड पर निकाला है मेकअप कुछ ज़्यादा ही। तो इस तरह इस टेक्निक से मेकअप जो है ना आईज़ बड़ी लगती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर आईज़ में यही किया गया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आउटर कॉर्नर से डिफ़ाइन किया गया है बाहर की तरफ आई शेडो। तो उससे क्या हो रहा है कि एक लिड एरिया बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आईज़ जो हैं वो बड़ी हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आई मेकअप पे। अभी देखिए यहाँ पे लिड एरिया छोटा है लेकिन जो है वो बाहर की साइड पर जो है निकाला है आई शेडो को, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो है वो आईज़ बड़ी हैं। अब देखें यहाँ पे लिड एरिया से बाहर निकालने के बाद अच्छा खासा लाइनर बाहर निकाल के लगाया है। हालांकि आईज़ छोटी थी लेकिन आईज़ जो है वो इस वजह से बड़ी लग रही हैं। तो ये सारी कहानी होती है। आइज़ को आप आई शेडो की मदद से आइज़ को छोटा भी दिखा सकते हो, आप आई शेडो की मदद से आइज़ को बड़ा भी दिखा सकते हो, आप आई शेडो की मदद से आई की शेप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी जो है चीज़ें टेक्निक जो है एक मेकअप आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन स्टिल मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई एम कीप ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका सीखने का जो सफ़र है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप हर दौर में सीख रहे होते हैं, आप चाहे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। आप जो है अगर सीखना बंद कर देंगे, न्यू ट्रेंड्स आप फॉलो नहीं करेंगे, न्यू टेक्निक्स आप नहीं सीखेंगे, तो आई थिंक आप जो है ना वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आप जो है वो अपने आगे आने वाले जो न्यू जनरेशन के जो कस्टमर्स हैं उनको आप नहीं जो है वो खुश कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो है वो इस तरह का मेकअप पसंद होगा जो ट्रेंडी होगा और आपको ट्रेंड के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो कहते नहीं यार हम जैसे हैं जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एटीट्यूड जो होता है ना वो मुझे लगता है किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता। आप चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, आप चाहे कोई भी और काम कर रहे हो, अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग का नहीं है तो आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बहुत मंझे हुए मेकअप आर्टिस्ट को भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको भी ये मतलब मसले आ सकते हैं कि कुछ जो न्यू ट्रेंड फॉलो करने वाले क्लाइंट्स हैं उनको उनका मेकअप पसंद ना आए, हो सकता है। तो इसलिए मुझे आपको हमेशा जो है ना इम्प्रोवाइज़ करते रहना चाहिए, ना कि आप दूसरों की टांग खींच के उनको पीछे लेकर आए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो जो अच्छा काम कर रहा है वो तो अच्छा काम करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। जिसको जो नई चीज़ें सीख रहा है और नई चीज़ें सिखा रहा है और नई चीज़ों पे हाथ डाल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना डरते हैं कि हम कोई नई चीज़ करेंगे तो पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। तो कुछ होते हैं जो बाय फोर्स मेकअप आर्टिस्ट बने हुए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाय फोर्स कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं यार जो है जितना है उतना ही करें, घबराते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अगर आप घबरा गए तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मेकअप आर्टिस्ट की ही मैं तो बात कर रही हूँ अभी कि जब आप फील्ड में जाते हो ना तो आपको अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं इन बिटवीन द मेकअप। तो अगर उस टाइम आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे और उस टाइम आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, और अगर उसने कोई टेक्निक बोली कि मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए और आपको अगर वो टेक्निक नहीं आती हुई, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फंस जाएंगे। और वो सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, आपके बहुत सारे क्लाइंट ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक क्लाइंट जो है ना बाहर जाके और लोगों को बताएगी, और लाजमी बताएगी। आपको पता है औरतों की आदत कि जब तक बाहर बात ना कर ले उनका जो है ना खाना हज़म नहीं होता। तो इस तरह आपके क्लाइंट्स भी ख़राब होंगे। और मुझे लगता है कि जब आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ के जो है वो आपके को मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा रहे हों, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है आपके लिए कि शायद आपका काम उतना अच्छा नहीं रहा अब। तो आपको काम जो है ना अपने ऊपर मज़ीद करना चाहिए आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेकअप कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी और साथ में मेरी बक भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मे बी मेरी ओरिजिनल वीडियो हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।